स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ नमिशा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, कोर्सेज रिलेटेड एंड लॉट मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम IIIT भी कहते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज ये आपको ऑफर करता है, प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी हम जानेंगे एंड स्टूडेंट खबरी की ओवरऑल रेटिंग भी आप जानेंगे। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। सो बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं IIIT इलाहाबाद के बारे में। ये बेसिकली इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999, यानी ये कुछ 19 से 20 साल पुरानी है एंड उतना ही इसका एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें आगे तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आपको कॉलेजेस बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है, UG PG डॉक्टरेट लेवल के प्रोग्राम्स आपको ऑफर करती है एंड हम उसके बारे में भी जानेंगे। अगर बेसिक एग्जाम्स की बात करें कि कौन से एग्जाम्स ये एक्सेप्ट करती है, तो JEE, गेट, सैट जैसे एग्जामिनेशन पे आपको मिलता है यहाँ पे एडमिशन। अगर हम आगे बात करें कि यार कौन कौन से कोर्सेज ये आपको ऑफर करती है, तो बहुत सारे आपको कोर्सेज ऑफर करती है। सम ऑफ द कोर्सेज जिसकी हम बात करें तो वो है फ्रॉम स्टार्टिंग विद MTech। अगर आपको MTech करना है इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन तो 10 स्ट्रीम्स ही आपको ऑफर करती है। कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है, तो आप कर सकते हैं रोबोटिक इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिजेंस सिस्टम, साइबर लॉज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन जैसे कुछ आप स्ट्रीम्स में कर सकते हैं MTech, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। 1 से 2 लाख की आपकी इनिशियल सैलरी लगती है, यानी फर्स्ट ईयर की सैलरी लगती है। आगे की बात करें तो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BTech भी आप कर सकते हैं। 1 से 2 लाख आपका फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर हम बात करें कि यार कौन से एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है, तो JEE मेंस के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। स्ट्रीम्स भी आपको ये 2 ऑफर करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्दर ऑन और भी कोर्स ये आपको ऑफर करती है। अगर आप MBA करना चाहते हैं, यानी MBA 2 साल का जो आपका कोर्स होता है, तो अलग अलग स्ट्रीम्स में आप वो भी कर सकते हैं। एग्जाम जो ये एक्सेप्ट करती है वो है CAT एंड 1 से 2 लाख का आपका फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस जा सकती है। आगे अगर हम बात करें दूसरे के बारे में, यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, BTech प्लस MTech अगर आपको करना है, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 1 से 2 लाख की आपकी फीस जा सकती है फर्स्ट ईयर की। एग्जाम जो ये एक्सेप्ट करती है वो होता है JEE मेंस एंड 3 स्ट्रीम्स ही आपको ऑफर करती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्लस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्लस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। आगे आप BTech एंड MBA परस्यू करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो 1 से 2 लाख का आपका फर्स्ट ईयर का खर्चा आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि अरे कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करती है, तो JEE मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। PhD भी आप कर सकते हैं, 9 स्ट्रीम्स में अवेलेबल होती है। सम ऑफ द पॉपुलर स्ट्रीम्स की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, अप्लाइड साइंस, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे कुछ स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है PhD जैसा कोर्स परस्यू करने के लिए। 70,000 से लेके 80,000 के बीच में आपकी फर्स्ट ईयर की एवरेज एक्सपेक्टेशन ट्यूशन फीस हो सकती है। आगे अगर हम बात करें मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो MTech प्लस PhD भी आप कर सकते हैं। गेट के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका स्कोरिंग देख के डिसाइड होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं यहाँ पे कोर्स परस्यू करने के लिए। स्ट्रीम्स जो अवेलेबल होती हैं वो होती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। 1 से 2 लाख का आपका खर्चा आ सकता है, आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस इसमें कवर हो जाती है। नाउ अगर आपको करना है MBA प्लस PhD, तो वो भी अवेलेबल होता है। 1 से 2 लाख का आपका खर्चा होता है। CAT जैसे एग्जामिनेशन एक्सेप्ट करते हैं और आप कर सकते हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्या कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है एंड आप कौन से कोर्सेज फाइनली इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BTech जैसा अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो 60% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपके चेक किए जाते हैं 10+2 में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड एंड इन द स्ट्रीम ऑफ PCM। अगर हम आगे MTech की बात करें तो आपकी एटलीस्ट BTech की डिग्री चेकआउट की जाती है, मिनिमम आपका स्कोर देखा जाता है 60% मार्क्स इन दैट स्ट्रीम। MBA अगर आप करना चाहते हैं तो आप बैचलर्स ऑफ डिग्री कर सकते हैं विद आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स की बात करी तो 50% एग्रीगेट मार्क्स आपको एटलीस्ट स्कोर करना रहता है, जिसमें आपको CAT का एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बेसिस पे देन उसकी काउंसलिंग होती है, देन उसके फुल टाइम बेसिस पे डिसाइड होता है कि यार आप फाइनली एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो यार कोई और कोर्स परस्यू करने का, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बेस्ट पॉसिबल कोर्स जो है वो हम कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। जो भी आप सर्च कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो आपको वहाँ पे मिलती है एंड हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो एक बार हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना। आगे अगर हम बात करें कि और क्या क्या इस कोर्स के बारे में अवेलेबल है या इस कॉलेज के बारे में अवेलेबल है, तो अगर हम इसके डिपार्टमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम फाइनली बात करें कि यार प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप कोई भी इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ के बारे में भी मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अटेन करी है एंड मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गई थी। उसके पास एक सेल मिला मुझे, प्लेसमेंट सेल वो है उनके पास, लेकिन प्लेसमेंट से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं की है उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे। इसलिए हमने जो स्टूडेंट खबरें के हम रिव्यूज़ लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, जो भी स्टूडेंट हमको अलग अलग कॉलेजेस के बारे में बताती है, तो हमने IIIT इलाहाबाद के बारे में भी जाना एंड उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब देने वाले हैं। सो यहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बोला यार अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। अगर मैं फीडबैक के अकॉर्डिंग जाऊँ तो मेरे को ये भी पता चला है 35 लाख के ऊपर भी यहाँ का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। पर अगर आप स्ट्रीम्स के बारे में पूछेंगे तो शायद यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाऊँ, क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सी स्ट्रीम कौन से कोर्स के लिए हाईएस्ट पैकेजेस गया है यहाँ पे, यानी हाईएस्ट पैकेज गया है 35 लाख किसके लिए गया है। एवरेज पैकेज की बात करें तो ये अराउंड 11 to 15 लाख LPA इनका गया हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर्स। अगर हम बात करें 16, 17, 18 ईयर की हम बात करें तो 2016, 17, 18 की बात करें। कंपनीज इसमें 120 प्लस कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर चुकी हैं, बहुत अलग अलग कंपनीज यहाँ पे विजिट कर चुकी है। सम ऑफ द कंपनीज को अगर हम नेम करें, स्पेसिफाई करें तो अमेजॉन आती है, प्रैक्टो आती है, फ्लिपकार्ट आती है, देन आपको मिलती है डेव फैक्ट्री आती है, एडोब आती है, फिर क्वालकॉम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड आती है, अकाउलाइट जैसी कुछ कंपनीज होती हैं जो पैकेजेस लेके आती हैं फ्रॉम 10 to 15, 20, 25 लाख का LPA पैकेजेस आपको वो लेके आती है इन रिक्रूटिंग योर अगर हम उन्हें डिसाइड करें कि यार कौन से कोर्स के लिए आती है, यानी MPhil के लिए आती है, मास्टर्स के लिए आती है, बैचलर्स के लिए आती है, तो वो स्पेसिफाई नहीं है, बट हाँ कुछ रिक्रूटिंग कंपनीज ये ज़रूर आती हैं। और अगर हम फीडबैक की बात करें तो उसमें हमने ये भी सुना है, ये भी जाना है कि यहाँ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें तो आपके 2 ट्रेनिंग राउंड्स भी होते हैं, आपको सिखाया भी जाता है कि कैसे आपको परफॉर्म करना है आपके इंटरव्यू में। आपका इंटरव्यू सेक्शन होता है, देन आपका रिटर्न भी होता है, अलग अलग जो भी आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप अमेजॉन के लिए कर रहे हैं तो वो लोग भी अपना एक रिटर्न एग्जाम लेते हैं, उसके स्कोर पे बेसिस पे आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको PI राउंड भी कवर करना रहता है, यानी आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। फाइनली अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन राउंड भी होता है, तो ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो ये कुछ 3 to 4 राउंड्स होते हैं जिसको कवर करने के बाद फाइनली आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। अब अगर हम सेक्टर वाइज इन्फॉर्मेशन पे जाए प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो अगर आप सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम कर रहे हैं या आपको कोर्स रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ कंपनीज लाइक एडोब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, जोमैटो, वॉलमार्ट लैब्स जैसी कंपनीज आती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्राइटेरिया काम कर रहे हैं, सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कंपनी आती है लाइक एक्को। ये मैं आपको बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर इतने साल से जो आ चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए भी आती है, फिनटेक, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल, कंप्यूटर नेटवर्किंग सेक्टर में अगर आपको जाना है, टेलीकम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, इन्फॉर्मेटिव सिक्योरिटी में बहुत सारे सेक्टर्स के लिए अलग अलग आती हैं कंपनीज। तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन की कैसी कंपनीज आती हैं एंड क्या हाईएस्ट लोएस्ट पैकेजेस इतने साल का गया है। बट हाँ, इन्हें अपनी वेबसाइट पे क्लेम नहीं किया है कि वो इतना हाईएस्ट देती है, इतना लोएस्ट देती है। तो आप इसका एक एवरेज बेसिक इन्फॉर्मेशन ही समझिए। अगर आपको डेफिनेट अमाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यार आप वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स करेंटली अलग अलग कोर्स परस्यू कर रहे हैं उनसे बात करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, उनसे फीडबैक लें, क्योंकि सबसे अच्छा जो फीडबैक आपको वो दे, जो सबसे अच्छा फीडबैक आपको मिल सकता है वो उन्हीं के थ्रू मिल सकता है। एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी रियलिटी के बारे में अगर बात करें तो वो भी आपको उन्हीं से पता चलती है। तो आई सजेस्ट कि आप एक बार उनसे जाके बात करें प्लेसमेंट से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे मिले तो हम आपको एज सून एज पॉसिबल उस पर रिप्लाई करें। सो ये तो थी प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की कैसी कंपनीज आती हैं, क्या हाईएस्ट लोएस्ट पैकेजेस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन थी, कितनी कंपनीज आती है। तो 120 प्लस कंपनीज यहाँ पे आती हैं। अगर प्लेसमेंट की बात करें कितना परसेंटेज हो जाता है प्लेसमेंट, तो 80+ % हमने जो सुना है कि यार हो ही जाते हैं, इतने लोग तो हो ही जाते हैं। बट वो ऑल्सो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है, आपको कितने अच्छे से आपने परफॉर्म किया है, आपका टैलेंट कितना है, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये सारे पैरामीटर्स तो वेरी करते ही हैं जब भी हम बात करें कि कैसा प्लेसमेंट चल रहा है वहाँ का, तो आपको ये सारी चीज़ें वेरी करने वाली है। बट हाँ, एट द एंड ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्लेसमेंट से रिलेटेड थी। नाउ फाइनली अगर हम बात करें कि कैसी कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, क्या क्या आपको वहाँ पे मिल जाता है। बेसिक फैसिलिटी से चालू करें तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कंप्यूटर लैब्स हैं, हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स अलग जगह से जा रहे हैं वहाँ रहने के लिए। हॉस्टल्स भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटीज़, जिम, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ये कुछ फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करती है। एंड काफ़ी सारे इवेंट्स भी इस
पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में होते रहते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। नाउ फाइनली अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें एंड रिव्यूज़ की बात करें कि ओवरऑल स्टूडेंट खबरी इसको कितना रेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट फीडबैक्स, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ परस्यू कर रहे हैं अपना डिफरेंट कोर्सेज एंड जिनको भी इससे रिलेटेड नॉलेज थी उनने हमको फीडबैक दिया, उसके बेसिस पे हमने स्टूडेंट खबरी का फाइनली एक रिव्यू बनाया है जिसके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट मिल जाए कि यार फाइनली ये इंस्टीट्यूट है कैसा। तो हम बात करते हैं एकेडमिक्स की, तो एकेडमिक्स में मुझे काफ़ी एक एवरेज रेटिंग मिली है, अच्छी रेटिंग भी मिली है। तो स्टूडेंट खबरी की रेटिंग के हिसाब से बात करें तो स्टूडेंट खबरी रेट करता है 8 आउट ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। नाउ प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी प्लेसमेंट कैसा है यहाँ पे, बट एक करेक्ट इनने प्रोवाइड नहीं की इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम थोड़ा सा एवरेज इसको भी देंगे। 8.9 आउट ऑफ 10 हम देने वाले हैं। अकोमोडेशन की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10। फैकल्टी की बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी तो यहाँ पे रहती ही है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसे हमको रिव्यू मिले हैं। तो स्टूडेंट खबरी रेट करती है 7 आउट ऑफ 10। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, नया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अपडेटेड भी है। तो स्टूडेंट खबरी यहाँ पे रेट करती है 8.9 आउट ऑफ 10। एंड फाइनली अगर सोशल लाइफ की बात करें कि अगर आप वहाँ जा रहे तो कैसी वाइब्स आपको मिलने वाली, कितना एंजॉयमेंट होने वाला है, तो स्टूडेंट खबरी रेट करती है इसे 8 आउट ऑफ 10। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आज हमने इसके बारे में जाना कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से एग्जाम्स ये एक्सेप्ट करती है, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है एंड एवरीथिंग। बट इन केस अगर मुझसे कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल हम आपको उसमें रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको दूसरे कोर्सेज के बारे में भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। सो दैट्स अ रैप अप फॉर दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like this video and share it with your friends, and also do not forget to subscribe our channel. This was me, Nimisha Jajani, signing off from today's episode.